आज बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर होगी। इस वीडियो में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्यों भारतीय शिक्षा तंत्र की व्यवस्था लचर है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कई तरह के प्रयासों के बावजूद भी भारत की स्कूली शिक्षा क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। भारत में प्राइमरी शिक्षा का हाल यह है कि आज भी 5वीं कक्षा के करीब आधे बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। 8 क्लास के लगभग 56% बच्चे 2 अंकों के बीच की भाग नहीं कर पा रहे हैं। स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से हम अभी भी काफ़ी दूर हैं। यह बात ठीक है कि भारत में पिछली शिक्षा नीति बहुत सारी गलतियों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से ठीक की गई है। इसके बावजूद नई शिक्षा नीति को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जैसे कि क्या एजुकेशन 4.0 के सभी मुद्दे पर नई शिक्षा नीति खरी उतर पाएगी या नहीं। क्या यह हमारे पूरे भारतीय शिक्षा नीति का भविष्य बदल पाएगी या नहीं। क्या हम चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 पोजीशन पर बन पाएंगे या नहीं, एक्सेट्रा। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो अधिकांश देशों में चौथी औद्योगिक क्रांति के मद्देनज़र एजुकेशन 4.0 पर जबरदस्त रूप से फोकस किया जा रहा है। वहीं भारत की बात की जाए तो पता चलता है कि भारत में रोजगारों के बदलते परिदृश्य के अनुरूप शिक्षा हम अपने छात्रों को नहीं दे पा रहे थे। भारत में जो निजी और सरकारी शिक्षा संस्थान हैं, उनके बीच शैक्षणिक गुणवत्ता और संसाधनों की खाई सामाजिक असंतोष का कारण बन रही थी। भले ही कुछ मामलों में गिने चुने राज्यों के आंकड़े देश के अन्य हिस्सों से बेहतर हैं, पर निचली कक्षाओं में मामूली सुधार को छोड़ दे तो पूरे देश में शिक्षा स्तर गिरता ही जा रहा है। भारत के गांवों की बात की जाए तो पता चलेगा कि वहां की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर भयावह पिछड़ेपन से गुजर रहा है। ऐसे में किसी कक्षा के पाठ को पढ़ने में पहले की तुलना में सक्षम होने का आंकड़ा जो दिए जाते हैं, उसे संतोष करना या उसे अपनी उपलब्धि मनाना देश के भविष्य के प्रति आपराधिक लापरवाही होगी। सर्व शिक्षा अभियान, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार कानून जैसे उपायों के बावजूद अगर ग्रामीण छात्र एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो यह देश, सरकारों एवं समाज की सोच और दिशा पर बड़ा सवालिया निशान है। यह बात सही है कि 2009 के शिक्षा को बुनियादी अधिकार मानने वाला कानून और सघन सर्व शिक्षा अभियान के कारण हमारे गाँव में लड़के लड़कियों की स्कूली दाखिला बढ़ा है और प्राइमरी के बाद जितने लोग पढ़ाई छोड़ देते थे, उनके तादाद में काफ़ी कमी आई है। पर यहाँ बड़ा सवाल कक्षा में उपस्थिति को लेकर नहीं है, बल्कि यह है कि कक्षा में गांव के बच्चे प्राथमिक शिक्षा तक की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका लेवल कैसा है। आज़ादी के बाद से अब तक इस देश में शिक्षा को लेकर के कई आयोगें बैठी, कई सारी रिपोर्टें प्रस्तुत हुई जो काफ़ी अच्छी भी थी और शिक्षा को साकार किए जा सकने वाले व्यवहारिक सुझाव भी थे। कुछ सुझाव अमल में लाए भी गए थे, फिर भी जितना सुधार कागजों पर दिखा उतना ज़मीनी स्तर पर कभी नहीं दिखा। भारत की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को देखें तो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था दिखती है, जिससे एक सोच और संरचना है। यह व्यवस्था भली प्रकार से वंचित रूपों से डिसेंट्रलाइज्ड भी है। इन सब के बावजूद अगर मौजूदा वर्तमान परिदृश्य देखें तो पाते हैं कि अपेक्षित रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है। सच्चाई यह है कि जो राज्य सरकारें हैं, शिक्षा को लेकर के पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं दिखती। शायद इसलिए कि यह मुद्दा उनके वोट बैंक को प्रभावित नहीं करती है। आज भारत की स्थिति यह है कि समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसकी पूरी व्यवस्था लचर है, जबकि धनी वर्ग के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन को ग्रहण करते हैं, जो काफ़ी हद तक सरकारी स्कूलों से बेहतर स्थिति में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश जो अब भारत है, वो उन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो शिक्षा पर अपनी जीडीपी का मामूली हिस्सा ही खर्च करता है, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके बिना न तो शिक्षकों को जरूरी प्रशिक्षण दे पाएंगे और न ही उन्हें समुचित संसाधन उपलब्ध करा पाएंगे, जो उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि पाठ्यक्रम को पूरा करने की जगह सीखने की क्षमता बढ़ाना पढ़ाई की मुख्य प्राथमिकता बने। बढ़ती युवा आबादी को रोजगार और जीवन यापन के बेहतर मौके उपलब्ध कराना फिलहाल एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। आज हमारे देश में प्राथमिक एजुकेशन के कई सारे बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है। विशेषज्ञ के अनुसार यह कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जितने भी शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया में बदलाव किए जाएं।
इसके अलावा पूरे के पूरे सिलेबस में चेंजेज हों जो आधुनिक माहौल को ध्यान में रखकर बनाया जाए। जितने भी देश छात्र में अध्यापक हैं उनको कंप्यूटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साधन उपलब्ध कराए जाएं। जितने भी छात्र हैं और अध्यापक हैं उनको यह व्यवस्था दी जाए। प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के ही समाज में हर वर्ग को विकास प्रक्रिया का साझेदार बनाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेहतर साक्षरता दर से देश में जनसंख्या बढ़ोतरी, गरीबी, लिंग भेद जैसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है तथा अपने देश को आगे बढ़ाया जा सकता है।